अंशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे सीटेट का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन होगा पेपर, ऑफलाइन होगा, ये सारी बातें जो है लिखी जाती हैं। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन हर साल आता ही है, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपकी होती हैं कि आप फॉर्म भरेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ईयर में है तो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, परसेंटेज क्या डालेंगे, कॉलेज क्या डालेंगे। तो फॉर्म फिलअप में, यानी फॉर्म फिलिंग आज से शुरू हो गई है सीटेट की। आप अगर सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। 27 नवंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ है आपका ऑप्शन अप्लाई फॉर सीटेट 2026। ठीक है बात। फैब 2026। वैसे तो ये 2025 का ही है पेपर, क्योंकि 2025 में पेपर ही नहीं हुआ है। पिछले साल 14 दिसंबर को पेपर हुआ था, अब जाकर के एग्जाम हो रहा है साल भर में। 1 महीना लगा दिया उन्होंने नोटिस निकालने में कि 8 फरवरी को जब डेट दी थी सीटेट के एग्जाम की, पिछले महीने 24 अक्टूबर को, और आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, तब जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है। इस बीच केवीएस एनवीएस के भी फॉर्म्स निकल गए, और भी कई सारी बातें जो हम करेंगे, एलिजिबिलिटी को लेकर बात करेंगे, है ना। तो अगर आप देखते हैं तो जो फॉर्म फिलिंग है आपकी, वो 27 नवंबर यानी आज से शुरू हो जाता है। आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कब तक होगी फॉर्म फिलिंग? फॉर्म फिलिंग होगी आपकी 18 दिसंबर तक। तो 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर, 20 दिन का समय आपको दिया है। 20 दिन में आप फॉर्म भर लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो 2 महीने हैं आपके पेपर में, मोटे मोटे 70 दिन हैं, बट आप 2 ही महीने मान करके चलिए। ठीक है, कभी बीच में कहीं चले गए, कुछ हुआ, तबीयत खराब हुई, वॉट एवर, वो 70 दिन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ, तैयारी प्रॉपर की जा सकती है 70 डेज में। क्या बदला? तो बदला नहीं है कुछ भी, रत्ती भर का भी, है ना कोई एग्जाम पैटर्न में चेंज है, ना कोई सिलेबस में चेंज है, ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज है, किसी चीज में कोई चेंज नहीं, ना कोई आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। ओएमआर पे ही पेपर होना है, ऑफलाइन जैसे हो रहा है पिछले कई बार से। 2 साल को छोड़ दें तो उस समय ऑनलाइन हुआ था, अभी ऑफलाइन ही होना है पेपर ओएमआर शीट पे। तो कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है, या छोटा परिवर्तन भी नहीं है। सिलेबस में एक शब्द भी इधर उधर नहीं है, सब एज इट इज ही है। समझेंगे सारी चीजें एक एक करके। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे और ध्यान से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगर आप गड़बड़ करेंगे फॉर्म भरने में, एडिटिंग में भी दिक्कत आती है, सारी चीजें एडिट भी नहीं होती हैं। अगर आप करेक्शन की बात करें, यानी एडिटिंग कह लीजिए आप उसको, या करेक्शन की बात करें, तो करेक्शन की डेट है 23 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। यानी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के बाद जो है करेक्शन की डेट रहती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो वो आप सुधार सकते हैं। सारी गलतियां नहीं, कुछ ही गलतियां सुधार सकते हैं। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे। पेपर कब है आपका? तो पेपर है 8 फरवरी 2026 को, संडे का दिन है। ऑफ कोर्स दोनों पेपर सेम डे हो जाते हैं। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है आपका पेपर होने के, तो एंड ऑफ मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1-1.5 महीने में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग की फीस, तो सीटेट पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपए। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 रुपए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो हाफ हो जाएगी फीस, 500 रुपए। अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड हैं, और EWS की इसमें कोई कोटा लगता नहीं है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का या विमेन का, वो सबके लिए सेम ही है, अनटिल अनलेस आप कैटेगरी से नहीं है, SC ST या आप OBC का भी इसमें नहीं लगता। OBC को भी नॉर्मल ही फीस भरनी है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो जनरल और OBC का जो है नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो 1000 रुपए का फॉर्म है, और 1200 दोनों पेपर के लिए। अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो 500 और 600 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इतना ही आपका जो है करियरविल ऐप पे आप बैच ले सकते हैं, जिसमें सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। क्लासेस से लेके, आपकी मॉक टेस्ट से लेके, आपके प्रीवियस ईयर से लेके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेके, नोट्स, एवरीथिंग, है ना। तो वो एक चीज हुई कि फॉर्म जितने में भरा जाता है उतने में आजकल बैच आते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो एग्जाम पैटर्न की जब आप बात करेंगे, फॉर्म भरते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न की जब आप बात करोगे, बिल्कुल एज इट इज है जो पुराना सिस्टम था आपका, कि ये है पेपर 2 का पैटर्न आपका। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 2 में, है ना। 4 सेक्शन आते हैं पेपर 2 में। ये पेपर 1 है, पेपर 2 यहां होगा, ये रहा। तो अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो बाल विकास आपका कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, और एनवायरमेंटल स्टडीज ये पेपर 1 है, 30 क्वेश्चन। मैं एक्चुअली ऑफलाइन में भी आजकल बहुत व्यस्त हूं, तो थोड़ा सा दिमाग जो है नींद में काम कर रहा है। देखो एक बार, और कल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी सीटेट के लिए। हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी जरूरी स्ट्रेटेजी है, व्हाटएवर सारी चीजें। और मंडे से बैच में मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, बाकी टीचर्स की तो हो ही गई है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, किसमें? पेपर 2 में। यहां 5 लिखा हुआ है ना, तो उसको देख के मैं कंफ्यूज हो गई थी। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट, 30 नंबर की CDP, 30 नंबर का इंग्लिश हिंदी यानी लैंग्वेज, 30-30 नंबर की, जो भी आप ले रहे हैं, हिंदी संस्कृत ले रहे हैं, हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं, कोई भी 2 भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी 2 भाषाएं।
और या जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कोई भी 2 भाषाएं जो कि अलग होंगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदी लैंग्वेज 1 भी ले लें और लैंग्वेज 2 भी ले लें। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप लैंग्वेज 1 अगर हिंदी ले रहे हैं तो लैंग्वेज 1 ही लें हिंदी को, बाकी कोई और भाषा आप सेकंड लैंग्वेज ले लीजिए। फर्स्ट वाली थोड़ी सी पोइटिक होती है, थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, पेडागोजी हालांकि सेम रहती है। एसएसटी की अगर आप बात करेंगे या मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से अगर आपने बीएससी किया है और फिर बीएड किया है, डीएलएड वाले भी पेपर 2 भर सकते हैं, आप दोनों पेपर भर सकते हैं, क्योंकि पुराने टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 साल के अंदर अंदर जो आपका सीटेट है वो क्लियर करना ही है। तो ये वाला सीटेट और जरूरी हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट पता नहीं जुलाई में लेंगे या नहीं लेंगे, और लेंगे तो सेम पैटर्न के साथ लेंगे या फिर चेंज करके लेंगे। हो सकता है अगले 1 साल में 4 लेवल पे चला जाए सीटेट, तो कल को क्या परिवर्तन हो आपके हाथ में नहीं है। तो बेटर है कि आप यही वाले एग्जाम में एफर्ट मार के इसको क्लियर कर लें और आगे का रास्ता क्लियर कर लेंगे। कोई भी वैकेंसी अगर अगले साल आती है, ऑलरेडी इस साल में इतनी सारी वैकेंसीज का लॉस है जिनका सीटेट हुआ ही नहीं था और सीटेट दिया भी नहीं सीबीएसई ने पूरे साल में, है ना। आपकी डीट प्लस भी, ईएमआरएस, कितनी सारी वैकेंसी, केवीएस सब निकल गई हैं। तो कोई नहीं, खैर अगले साल जो वैकेंसी आएंगी उसमें अगर आप बैठ पाएंगे, और आपकी जॉब भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तब भी आपको फॉर्म भरना है सीटेट का। अगर आप प्राइमरी में हैं और प्रमोशन लेना है तब भी आपको दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1st to 5th का टीचर बनना है तो आपको करना ही है पेपर 1। और अगर आपको दोनों में जाना है, कई बार ऐसी क्राइटेरिया बनता है कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन है तो कहीं पे अलाउ कर दे रहे हैं पेपर 2 में भी, तो उस केस में डीएलएड वाले भी पेपर 2 भर सकते हैं। तो दोनों पेपर आप भर सकते हैं, जहां अकॉर्डिंगली कि कहां आपका इस्तेमाल है उस तरह से, ठीक। नहीं तो एक पेपर भी भरेंगे तो वो भी चलेगा ही, आपकी मर्जी होती है, कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, कोई भी पेपर का सर्टिफिकेट जिसमें भी आप पास हुए हैं वो लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, 150 नंबर का पेपर होगा। 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में। आपकी लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, 90 नंबर दोनों में कॉमन है। 150 नंबर का पेपर है, 90 मार्क्स दोनों ही पेपर में कॉमन है, चाहे वो प्राइमरी वाला पेपर हो पेपर 1, चाहे वो एलिमेंट्री वाला 6 to 8 के लिए एग्जाम हो आपका सीटेट का। दोनों में सीडीपी यानी बाल विकास 30 नंबर का, लैंग्वेज 30 नंबर की, ये 90 नंबर आपके कॉमन रहते हैं। सेम है सिलेबस भी, कोई चेंज नहीं है उसमें, दोनों ही लेवल के लिए। बस ये 60 नंबर में चेंज होता है कि एसएसटी और साइंस आ जाएगा, सॉरी मैथ्स और साइंस आ जाएगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, और एसएसटी आ जाएगी जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी ही आती है, और उसमें 20 नंबर की पेडागोजी होगी, 40 नंबर की एसएसटी होगी। ऐसे ही साइंस एंड मैथ्स में 10-10 नंबर की पेडागोजी होगी इन दोनों सब्जेक्ट की। और सीटेट में बेसिकली ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसकी पेडागोजी साथ में ना पूछी जाती हो, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई, इस पे हम और खुल के चर्चा अलग से करेंगे। अगर हम देखें यहाँ तो ये पेपर 1 है, सीडीपी 30 नंबर का, मैथ्स जो है प्राइमरी वाला आता है। अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो 6 से 11 साल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और 11 से 14 वर्ष के बच्चे को आपको 6 to 8 लेवल पे ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। अगेन वही आपका लैंग्वेज, ईवीएस, दोनों लैंग्वेज सेम पैटर्न है, 150 नंबर का। ये आपका बैच है करियर लैब पे, आप एनरोल कर सकते हैं डाउनलोड करके करियर लैब और टीचिंग सेक्शन में जाके, ठीक। तो ये बेसिक बातें हैं। कुछ और मोटी मोटी बातें हैं, जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं अपने टीटीसी के यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फर्स्ट ईयर में, क्या फर्स्ट डे में भी हैं यदि आप, यानी आपने कल एडमिशन लिया है, हालांकि इस टाइम पे एडमिशन नहीं होते हैं डीएलएड में या बीएड में, अगर आपने कल भी एडमिशन लिया है तब भी आज आप फॉर्म भर सकते हैं सीटेट का। बस आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, ये एनसीटी ही कहता है साफ साफ, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं। आपने अपने डीएलएड में, बीटीसी में, बीएलएड में, बीएड में अगर एडमिशन लिया है, एक दिन भी हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में, अब देखो उसमें परसेंटेज पूछता है कि कितने परसेंट पे आपने पास किया और आपका कॉलेज कौन सा है। तो अगर कॉलेज का नाम आपका नहीं मिले तो अदर्स वाला सेक्शन आप फिल कर देंगे। दूसरा, परसेंटेज आपको कैसे भरनी है, राउंड फिगर में भरनी है, और ये बदल के नहीं। आपको ये जो फ्रैक्शन वाला सेक्शन है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हटा देना है, सीधा 65% आप मार्क कर देंगे, बेशक 5 से ज्यादा ही क्यों ना हो। ये जो आपकी पॉइंट के बाद की डिजिट है, हम कहते हैं ना 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम 66 काउंट कर लेंगे इसको कि ये 66% है, क्योंकि 65.6 है। बट आपको फॉर्म में ये पॉइंट को पूरा ही इग्नोर कर देना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को जस्ट 65% आप फिल करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज भर दीजिए। अगर अभी पेपर नहीं हुआ है तो भी अपीयरिंग वाला सेक्शन ही है, उसमें कई बार क्या होता है फॉर्म में फाइनल ईयर वाला ही ऑप्शन आता है, फर्स्ट ईयर का आता ही नहीं है, तब भी वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, वो उन्होंने बदला नहीं है। फॉर्म फिलिंग में अभी तक अपडेटेड नहीं है ये लोग, लेकिन आप वैलिड हैं, उसकी दिक्कत नहीं है कि आप अपीयरिंग में तो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। डिटेल्स अपनी सारी सही भरनी है, और साथ में आप वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल डालें जिसपे आपका फाइनल कंफर्मेशन आए, ठीक है ना। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो आपका एग्जाम है वो हो जाएगा, यहाँ कुछ डेट्स थी गिवन कि 2 दिन पहले आपका वो आ जाता है एडमिट कार्ड, वो अभी दूर की कहानी है, अभी आप तैयारी कर लें तो वो बेहतर रहेगा। ये सब चीजें तो बाद में भी होती रहेंगी। आते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, कुछ जरूरी बातें यहां भी देख लेते हैं।
अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं, ये आ गया कंप्लीट, 39 पेज का है, आपको ये डलवा देंगे कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो आप सीटेट की वेबसाइट से। बस इसमें कुछ करते नहीं है ये लोग, बस मेजरली ये ना करने में तो ये लोग 1 महीना लगा दिया इन्होंने अपलोड करने में। सीटेट फरवरी 2026, ये डेट्स चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम ही है एज इट इज। अगर आप बात करेंगे यहाँ 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म भर रहे हैं, 8 फरवरी को पेपर है, मॉर्निंग में होता है पेपर 2, इवनिंग में होता है 2:30 बजे से 5 बजे तक पेपर 1, सुबह 9:30 से 12 होता है, आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये एक बात क्लियर है। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 8 फरवरी का ये बुलेटिन है। अगर आप सिलेबस पे जाएंगे अब, तो यहां आप देख पाएंगे कि सिलेबस में कोई भी रत्ती भर का परिवर्तन जो है वो नहीं है ना, कोई भी चेंजेस नहीं है पेपर 1 में ना पेपर 2 में। वही जो भी एनसीईआरटीज आप अब तक पढ़ रहे थे, सारा कुछ वही पढ़ना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अलग से सिलेबस पे चर्चा हम कर लेंगे कभी। बाइलिंगुअल पेपर आएगा आपका, ऑफलाइन में पेपर होगा, पेन पेपर पे आपको गोले भर के जो है फॉर्म जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना होगा। ई एडमिट कार्ड ये सब आप बाद में चिंता कर सकते हैं इन चीज़ों की, अभी आपको तैयारी की चिंता करनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। और ये है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी का सिलेबस, 30 नंबर का आता है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सिलेबस एकदम सेम है दोनों के लिए ही, है ना। जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस सेम ही रहता है। ये एज इट इज है कि चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर की आती है, फिर आपका 10 नंबर की लर्निंग एंड पेडागोजी आ जाती है, 20 एक टॉपिक है मुश्किल से, और ये एज इट इज एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है जो सिलेबस में दिया हुआ है। सीटेट का सिलेबस एक एक सेक्शन, ऐसा नहीं होता सीटेट में कि 4 टॉपिक से आ जाएगा बाकी से नहीं आएगा, पूरा एज इट इज सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर होता है। जेंडर का एक क्वेश्चन फिक्स है तो फिक्स है, लैंग्वेज एंड थॉट का एक क्वेश्चन फिक्स है तो फिक्स है, प्याजे वाइगॉत्स्की कोलबर्ग से एक एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। सिलेबस में एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते ये लोग जहां से सवाल ना आता हो, ठीक है ना। तो इस पे चर्चा हम खैर करेंगे अलग से। अभी तो कुल मिला के बात यह है कि जो प्रीवियस मैराथन सेशंस हैं, फ्री नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप बैच में तो कुछ और आपको सोचना ही नहीं है, मेरी क्लास मंडे से शुरू है, बाकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, नोट्स मॉक टेस्ट वो सब आपको मिल जाएगा। एग्जाम सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी आएगा, वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। एक बार चेक कर लेना, मैंने वो चेक नहीं किया, बाकी उसमें प्रेफरेंस भरनी होती है, तो जो सबसे पहले जो सबसे करीब हो वो आप पहली प्रेफरेंस भर दीजिए, बाकी की दोनों जो है जो जितना जितना दूर हो उतना। ठीक है, टीचर्स के लिए ऑप्शन क्या होगी दी, तो वो तो कंप्लीट डालेंगे ना, जो ऑलरेडी ही वर्किंग टीचर्स है, मान लो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बस उनको प्रमोशन के लिए या क्योंकि कंपलसरी कर दिया सीटेट ने, वॉलंटरी रिटायरमेंट या फोर्स्ड रिटायरमेंट लेना पड़ेगा अगर 2 साल में नहीं होता है सीटेट, तो जो ऑलरेडी कार्यरत टीचर्स हैं उनको भी फॉर्म भरना है इस बार। तो उसमें वो तो सिंपल करेंगे कि फाइनल ईयर और पास्ट, कि मतलब वो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग पास कर चुके हैं, ईयर डाल सकते हैं, अदर्स में कॉलेज भर देंगे, है ना। तो वो सेम ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म में आप कैसे भरा उसको लेकर टेंशन नहीं है। ठीक है, अपीयरिंग ईयर 2026 आ रहा है, जो भी लेटेस्ट हो, जो भी लेटेस्ट ऑप्शन हो वो आप भर सकते हो उसमें, कि फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर का अगर ऑप्शन नहीं है तो फाइनल ईयर जो भी लेटेस्ट डेट है या ईयर है वो आप भर दोगे। मेरी कल से लाइव क्लास शाम को 9 बजे होगी। कल हम लैंग्वेज कर रहे हैं, एक पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, तो कल से हम लोग मिल रहे हैं रात को 9 बजे यूट्यूब पे। हालांकि मैं ऑफलाइन में भी बिजी हूँ, करियरविल ऐप पे क्लासेस में भी बिजी हूँ, बट हम यूट्यूब पे मिलेंगे, है ना। यूट्यूब पे डेली मिलने की पूरी कोशिश है मेरी तरफ से, बेस्ट कि हम YouTube पे रात को 9 बजे मिले। ये टाइम सालों साल से ऐसे ही है, पिछले 9 सालों से। ठीक है, लैंग्वेज 1 पंजाबी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। लैंग्वेज 1 आप जो मन करे आपका, लैंग्वेज 2 उसके अलावा कोई और लोगे, सिंपल। बीएड वाले दोनों पेपर भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी दोनों पेपर भर सकते हैं, पेपर भरने में दिक्कत नहीं है। बीएड वालों को प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कल को मिल जाए, जो कि होना असंभव के बराबर ही है अभी तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अगर नहीं भी मिलता है, मान लो आप पुराने समय से लगे हुए हो और आपको प्राइमरी में लगे हुए हो, मान लो भाई पहले तो बीच में जॉब मिल ही रही थी ना लोगों को, तो अब अगर आपको उस पर एलिमेंट्री लेवल पे जाना है, प्रमोशन के लिए भी तो चाहिए होगा ना पेपर 2, फिर तो उस केस में आप दोनों ही भर के चलो, अगर आप पहले से कार्यरत हो तो। और अगर मैं बात करूं आपकी डीएलएड वालों की, तो वो भी दोनों पेपर भर सकते हैं, है ना। बीएड वाले फिर भी एक बार को सिर्फ सेकंड पेपर भर सकते हैं, लेकिन जो जॉब में है उनको तो फिर दोनों भरने चाहिए, अगर प्राइमरी की जॉब में है। और डीएलएड वालों को दोनों पेपर वो भी भर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे होता है कि ग्रेजुएशन के साथ अगर अलाउ कर दिया है डीएलएड को, तो या कुछ इस तरह का है, तो भर तो फॉर्म तो आप दोनों के भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप किधर जा रहे हो, या फिर जो रूल्स हैं मार्केट में या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, बोर्ड के जो रूल्स हैं जॉब को लेकर के, उसके हिसाब से फिर वो आप सर्टिफिकेट लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे वो एक अलग कहानी है ना। लेकिन फॉर्म तो आप दोनों लेवल भर सकते हो, वो फॉर्म भरना कोई इलीगल काम नहीं है।
फॉर्म तो आप दोनों पेपर के ही भर सकते हो, या दोनों में से एक जिसका चाहो उसका भर सकते हो, है ना। पेपर में आपको 82 नंबर चाहिए अगर आप ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक। EWS इसमें लागू नहीं होता। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं ना, विमेन कैंडिडेट का अलग से कोई कोटा है, तो आपको 90 नंबर लाने हैं। क्लियर है। जो आपका सर्टिफिकेट है वो लाइफ लॉन्ग वैलिड है। रेट्रोस्पेक्ट में आज तक 2011 से अब तक आपने कभी भी सीटेट किया हो, दोबारा देने की जरूरत नहीं है, मन करे दे सकते हो, उस पर लिमिट नहीं है कोई, ठीक है। करियरविल पे मेरी क्लास मंडे से चल जाएगी, शाम में अलग लगेगी, वो यूट्यूब की क्लास अलग होगी, बाकी टीचर्स की ऑलरेडी चल रही है, तो आप एनरोल कर सकते हैं बैच में बिना टेंशन लिए, ठीक है। लाखों लोग पढ़ते हैं साल भर में, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लेंगे तो बेटर है, अगर आप हिंदी ले ही रहे हैं तो। और लैंग्वेज 2 अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 अवॉइड करें अनटिल अनलेस आप बहुत महारथी ना हो अंग्रेजी में, है ना, आपको पोइट्री लिटरेचर ये सब ना पढ़ रखा हो, ठीक। चलिए, कोई और इसके अलावा सवाल आपको लग रहा हो कि ये रह गया है या हमें इसकी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बोल बोल के मैं, ऑफलाइन भी क्लास चल रही है ना लगातार, अभी हो गया, मैं जाती हूँ सोने या रेस्ट करने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होती, क्वालिफाइंग एग्जाम है, किसी से किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। 90 नंबर जनरल कैटेगरी, 82 नंबर किसी भी कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। ओ गॉड सॉरी, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, मतलब कल मिलते हैं 9 बजे, लैंग्वेज सेक्शन एनालाइज करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ना किया हो तो। अब मस्त तैयारी करो, 60 दिन लग के मेहनत करनी है। मैं भी अपनी तरफ से बैच दूंगी, यूट्यूब हो, करियरविल ऐप हो, ऑफलाइन चल रहा है वो भी। हालांकि सीटेट का बैच हम ऑफलाइन नहीं लाते हैं, सीटेट उतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आपको ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत पड़े। और अगर हम बात कर रहे हैं, आप भी अपना बैच दीजिए, ऐसा नहीं है, सिलेबस आराम से कंप्लीट किया जा सकता है, बढ़िया से पेपर निकाला जा सकता है, 2 महीने इनफ टाइम है। थोड़ा सा सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चंस का पूछने का तरीका विद टाइम इनका चेंज हो गया है, तो उसको भी हम रोज डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।